ओ नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाब्ज
यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय पार्वती पति नमः शिवाय पार्वती नमः शिवाय सांब सदा शिव नमः शिवाय शांत नमः शिवाय गौरी शंकर नमः शिवाय गौरी शंकर नमः शिवाय उमा महेश्वर नमः शिवाय उमा महेश्वरी नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय वो क्या स्तुति किए। भोले बाबा का स्वभाव है एक क्षण में गुस्सा एक क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर बोले, भोले बाबा बोले अरे इतने लोग इकट्ठे गाय को चले आए, क्या बात है, कोई उत्सव है क्या। ब्रह्मा जी बोले भोले बाबा ये लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोले कहो ना, क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, कहो ना। बोले भृगु जैसे कहते हैं अरे कहो ना, प्रसन्न है इस समय कहो। बोले नहीं भैया मुझे डर लग रहा है, अभी करंट का मामला है, अभी बाल भी उखाड़ ले तो मुझे डर लग रहा है। भोले बाबा बोले क्या कहना चाहते हैं, बोलो ना। ब्रह्मा जी बोले आगे बढ़ो ना, बोलो। कांपते हुए भृगु जी बोले भोलेनाथ देखिए वीरभद्र ने हमारी सारी दाढ़ी उखाड़ ली, हमें पूरा खंडित कर दिया, हमें खंडित कर दिए, हमारी पूरी दाढ़ी उखाड़ ली। आप हमारी दाढ़ी कृपा करके वापस दे दीजिए, क्योंकि दाढ़ी हमारा सर्वर है, नेटवर्क है, हम दाढ़ी के बिना कुछ नहीं कर सकते। भोले बाबा बोले अब वो दाढ़ी तो आपको मिलेगी नहीं, थोड़ी सी दाढ़ी मिल जाएगी, फ्रेंच कट बकरे जैसे, इसी से अपना काम चलाओ। तो थोड़ी सी दाढ़ी भृगु जी को प्रदान कर देते हैं। आगे बढ़े भग देवता बोले भोलेनाथ देखिए हमारे दोनों आंखें निकाल लिए हैं, हमारे कृपा करके आंख वापस दे दीजिए। भोले बाबा बोले आंख वापस मिलने वाली नहीं है, आंख वापस नहीं मिलेगी। अरे बोले सरकार हम कैसे देखेंगे, हम कैसे देखेंगे। बोले वो आंख तो नहीं मिलेगी, आप मित्र देवता की दृष्टि से देख सकते हैं। बोले ठीक है भैया, जो हम सोई रहा। और अब पूषा देवता आगे बढ़े। जब पूषा देवता आगे बढ़े भोले बाबा से कहते हैं भोलेनाथ देखिए हमारे सारी बत्तीसी बाहर आ गई, हम पूरे वेदांती हो गए, हमारे दांत कृपा करके वापस दे दो। बोले कहां करोगे दांत को लेकर। अरे बोले भोलेनाथ से बोले चना चबाएंगे, भोजन पाएंगे सरकार, ऐसा क्यों पूछते हैं। बोले आपको दांत का कोई काम नहीं, सत्तू घोल घोल के पी जाओ, क्या करोगे दांत को लेकर। बोले ठीक है सरकार, कौन आपसे बात करे, सामर्थ्यवान है। तो सबको भोले बाबा जो खंडित थे सबको परिपूर्ण करते हुए अब सारे देववृंद मिलकर पितामह सहित कहते हैं कि भगवान अब यज्ञ भी तो पूरा करा दो। बोले नहीं मैं यज्ञ में क्यों जाऊं, अरे जहां हमारा भाग नहीं मिलेगा तो मैं यज्ञ में क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊं। तो सारे देववृंद मिलकर बोले भोले बाबा आप यज्ञ में चलो, आखिरी में जो भी कुछ बचेगा सो आपका होगा। भोले बाबा बोले जो ही हम सोई जाओ, प्रसन्न हो गए। बोले ठीक है, क्योंकि भोले बाबा का एक स्वभाव है, भोले बाबा जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। बोले कोई बात नहीं, चलो चल देते हैं। आए हरिद्वार कनखल में, बोले चलो यज्ञ की तैयारी करो। यज्ञ की तैयारी हो गई। बोले लाओ यजमान कहाँ है। बोले सरकार यजमान की तो मुंडी ही नहीं है, ये तो इसका धड़ पड़ा है, इसकी मुंडी तो वापस करो। बोले अब मुंडी वापस नहीं होगी, इसको बकरे की मुंडी लाके लगा दो।
बोले ठीक है। एक गया बकरी की मुंडी काट के लाया और लगा दिया। यज्ञ प्रारंभ हुआ। जैसे यज्ञ विराम हुआ, प्रजापति पहले से बड़बड़ कर रहा था, अब बकरी की मुंडी भी लग गई। तो भोलेनाथ की स्तुति करने लगा। कैसे स्तुति करने लगा? बकरी का मुंडी लगा है, ब्रम 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 ब्रम, बकरे जैसा करने लगा। सोई भोले बाबा मुस्कुरा पड़े और यज्ञ सफल हो गया। बोल शंकर भगवान की जय हो, वीरभद्र भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। तो सुखदेव जी कहते राजन, इस तरह से जो तुमने पूछा था काय के लिए सती महारानी ने देह को त्यागा, यही कारण था। सुखदेव जी कहते राजन, भोले बाबा का पूजा करते समय प्रायः जो बम बम करते हो तो अच्छी बात है, अगर जो नहीं करते हैं कल से शुरू कर दीजिए। भोले बाबा की पूजा करने के बाद आखिरी में जब बम बम भक्तजन करते हैं ना, तो भोले बाबा को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। जब ससुर जी की याद आ जाती है तो मुस्कुरा पड़ते हैं, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बम बम भोले बाबा की पूजा जरूर होनी चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। अभी तक आप लोगों ने ये जो मनु महाराज की 3 बेटियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 बेटियों की कथा आप लोग सुन चुके हैं। बेटे हैं 2, उत्तानपाद और प्रियव्रत। आइए अब बेटों की कथा सुनते हैं। सुखदेव जी कहते राजन, जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्यो नेतराम यत सुतो ध्रुवः नेतराम यत सुतो ध्रुवः। सुखदेव जी कहते राजन, उत्तानपाद, उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद केवल उनकी कहानी नहीं है, यहां जितने लोग बैठे सभी उत्तानपाद। अब कैसे? मां के गर्भ में जब ये जीव रहता है तो पांव ऊपर की तरफ है, उत्तानपाद। जिसका ऊपर की तरफ पांव हो उसी का नाम उत्तानपाद है। पाद मतलब पैर। तो जितने लोग हैं सभी उत्तानपाद हैं। तो उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। कौन कौन? सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब जो शास्त्र विधि से काम करे, बुद्धिमानी से काम करे, शास्त्र संबद्ध जो काम करे, शास्त्र पे भरोसा करके काम करे, उसका नाम सुनीति। सुरुचि का मतलब स्वरुचि, जो मन में आवे मनमानी करे। सुरुचि कहती है ये सब शास्त्र की बातें पुरानी हो गई, कौन देखा कौन जाना, छोड़ो ये सब बातें, मनमानी करते हैं। तो सुरुचि का मतलब मनमानी, सुनीति का मतलब बुद्धिमानी। उत्तानपाद जी सुरुचि के प्रेम में इतने तन्मय हो गए कि सुरुचि से के कहने पर सुनीति को महल से निकाल कर दूसरे महल में शिफ्ट कर दिया। कालांतर में दोनों रानियों से एक एक बच्चे का जन्म होता है। सुनीति से ध्रुव जी महाराज और सुरुचि से उत्तम का जन्म होता है। कालांतर में जब ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, 5 साल की अवस्था हो गई, रोज अपनी मां से पूछते थे, मां हमारे पिताजी कौन है, मां हमारे पिताजी कौन है। तो आज मैया ने, सुनीति ने स्नान ध्यान कराकर ध्रुव जी महाराज से कहती है, जाओ जो राज्यसभा के सिंहासन पे बैठे होंगे वही आपके पिताजी हैं। बोले अच्छा। तो दौड़ते दौड़ते ध्रुव जी महाराज चल दिए। जैसे वहां पहुंचे और उत्तानपाद की जब दृष्टि पहुंची तो ध्रुव जी महाराज को उठा के गोदी में बैठा लेते। सुरुचि की जब दृष्टि पहुंची, आगे बढ़कर ध्रुव जी महाराज के हाथ पकड़कर जमीन पे पटक देती है। अरे दुष्ट, तू गोदी में राजन के बैठ गया, सिंहासन पे बैठ गया, इस गोदी पे तू नहीं बैठ सकता। इस गोदी पे वही बैठेगा जो हमारे गर्भ से जन्म लिया है। अरे तू इसमें दुस्साहस कर रहा है बैठने का,
तू तो अभागन का बेटा है। डांटने लगी। अगर तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है तो तुम्हें भगवान की तपस्या करना पड़ेगा, फिर उनसे वरदान मांगना पड़ेगा। जब भगवान प्रकट होंगे तब उनसे मांगना कि हमारा जन्म सुरुचि के गर्भ से हुए ताकि मैं उस राज सिंहासन पर बैठ सकूं। अपमानजनक बातें बहुत बोली, बात लग गई। ध्रुव जी महाराज रोते हुए वहां से चल दिए। आए सुनीति की गोदी में बैठकर, सुनीति की गोदी में बैठकर रोने लगे। मैया पूछ रहे क्या बात है बेटा, बोलो ना, क्या बात है बोलो ना। कुछ नहीं बोल रहे थे। और जो बच्चे लोग थे, बच्चे लोग सारी वृत्तांत सुनाई देते। तब सुरुचि मैया सुनीति कहती है बेटा वो भी तुम्हारी मां है, अगर तुम्हें अगर कुछ कह दी है तो मां के बात को लेकर बेटा रुष्ट नहीं होता। मां तो मां होती है बेटा। अरे नहीं मां, इतना ही नहीं, वो आपको अभागिन भी कह रही थी। तो सुनीति बोली बेटा ठीक तो कह रही थी, मैं अभागिन तो हूं। बोली कैसे मां? अरे सुनीति कहती है आज तक मैंने तुम्हें संसारी पिता का मुझे पता ठीक ढंग से नहीं बोध करा पाए, और वो तुम्हारी ऐसी मां है कि परम पिता का तुम्हें बोध करा दिया। उस परम पिता को पाने के बाद फिर और पिता को पाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मां? सुनीति भी बोली तपस्या करना। बोले ठीक। तो ध्रुव जी महाराज इधर सुनीति मैया अपने दिल पर पत्थर रखकर 5 साल की अवस्था में ध्रुव जी महाराज को आदेश दे देती है तपस्या करने के लिए। बोले कहां तपस्या होगा? बोले जंगल में, एकांत में। बोले ठीक है। ध्रुव जी महाराज अपनी सौतेली मां की बात ऐसी गिलाने लगी कि घर छोड़कर तपस्या के लिए चल दिए। चलते चलते जब वृंदावन के मधुबन में पहुंचे, जब वृंदावन के मधुबन में पहुंचे तो वृंदावन के मधुबन में जब जा रहे थे नारद जी वहीं से कहीं गुजर रहे थे। नारद जी की दृष्टि पड़ी, अरे इस जंगल में नन्हा सा बालक कहीं को आया, चल के जरा देखे तो। जब ध्रुव जी महाराज के पास आए, बोले बेटा कहां घूम रहे हो जंगल में? बोले हम भगवान को पाने के लिए आए हैं, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। अरे कहीं ढूंढने से भगवान मिलते हैं क्या? कहीं खोए थोड़ी है। अरे बोले नहीं हम तपस्या करने आए हैं। बोले अच्छा, क्या कहीं तपस्या करने से भगवान मिलेंगे, कोई गारंटी है? अरे हमारी माँ ने कहा है कि तपस्या करने से भगवान मिलते हैं। बोले अच्छा चलो मैं तुम्हें गिरी कंदराओं पहाड़ों में दिखाता हूँ। 10-10 हजार वर्ष से, लाख हजार वर्ष से तपस्या कर रहे हैं कंदराओं में बैठकर, आज तक उन्हें भगवान नहीं मिले, तो क्या गारंटी है तुम्हें मिल जाएंगे? अभी तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, इसलिए जाओ, जब बड़े होना तो तपस्या करना। बार बार कह रहे थे तो ध्रुव जी महाराज बोले गुरुदेव आप जितनी बातें कह रहे हैं, जैसे चलनी में पानी गिराया जाए एक भी पानी उसमें एकत्रित नहीं होता, वैसे आप तो बातें कह रहे हैं लेकिन हमारे हृदय में नहीं, हमारे हृदय में नहीं होता। अगर आपको भगवान के पाने का रास्ता पता हो आप बताओ, नहीं तो आप अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाओ। नारद जी थोड़ा सा यहां परीक्षा ले रहे हैं, क्या बात का? ये सचमुच में इसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ है कि नकली वैराग्य है? मरघट वैरागी है कि सच्चा वैरागी है? आजकल के वैरागी भी बहुत है। कैसे? घर में भाई खटपट, चल बाबा के मठ पर। घर में झगड़े हो गए, अरे ऊब जाते लोग, चल बाबा के मठ पर। पता लगी घर तो छोड़ के चले गए, गिलानी हो गई। स्टेशन पे गए, पता लगी अभी स्टेशन 4 घंटे, अभी ट्रेन लेट है। अब स्टेशन पे बैठे बैठे ट्रेन का इंतजार हो रहा है और सोच भी रहे हैं कि हमारा पोता हमारे साथ सोता, हमारे साथ खाता, अगर हम चले जाएंगे तो रो रो के मर जाएगा, बेचारा बीमार हो जाएगा। अरे परिवार में 10 लोग रहते हैं, 10 बर्तन रहते हैं, आपस में खटकते रहते हैं। नेक एक समझदार हो जाए तो परिवार अच्छे से चले। सो स्टेशन से 4 घंटे बाद वापस चले आते हैं। इसे मरघट वैराग्य, इसे मरघट वैराग्य। और असली वैराग्य यही वजन करने जा रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं नारद जी कि मरघट वैरागी है कि असली वैरागी।
जब ध्रुव जी महाराज बोले गुरुदेव आप अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाए, भगवान का पता मालूम हो तो बता दो, नहीं तो आप उधर जाओ मैं उधर जाऊं। नारद जी बोले ओहो अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम संमिताम, क्षत्रियों को किसी बात का इतनी ग्लानि होती है। छोटा सा बच्चा देखो सर्प जैसा फुफकार रहा है, इतनी बड़ी ग्लानि। समझ गए इसका वैराग्य उच्च कोटि का है, एक नंबर का है। तो कान में द्वादशाक्षर मंत्र फूंक देते हैं। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र कान में फूंक देते हैं। नियम बता देते हैं जपने का और बताते चले जाते हैं। ध्रुव जी महाराज यमुना जी में स्नान करते हैं और मधुबन में एक टीले पर पत्थर पर बैठ जाते हैं और बैठकर भगवान के साधना शुरू कर देते हैं। नियम लिया, क्या नियम लिया? तेरा त्रांते कपित्थ बदराशनम। नियम लिया 3 दिन तक कुछ नहीं खाना, तीसरे दिन फल खाना। ये नियम 1 महीने चला। जैसे दूसरा महीना लगा नियम थोड़ा कठोर हो गया। अब फल फूल लेना छोड़ दिए, केवल सूखे पत्ते घास खा के पानी पी पाए। कितने कितने दिन पे? 6 दिन। 6 दिन तक कुछ नहीं पाते और 6वें दिन घास सूखे पत्ते खाकर पानी पीते हैं। ये सिलसिला 2 महीना चला। और जैसे तीसरा महीना लगा नियम थोड़ा और कठोर कर लिए। क्या कठोर कर लिए? नवमे हनी। अब जो सूखे पत्ते वगैरह खा रहे थे वो भी छोड़ दिए, केवल जल पान कर पानी। कब? नवमे हनी, 9वें दिन। 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9 दिन जब बीत जाता है तो 9वें दिन थोड़ा सा पानी पी लेते। श्रेय अरे भैया मैनेजमेंट वाले माता लोग के लिए इधर बैठने की व्यवस्था तो करें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इधर ध्रुव जी महाराज नियम लिए। यह 3 महीने तक चलता रहा और जैसे ही चौथा महीना लगा, चौथे महीने में नियम और कठोर किए। क्या किए? चतुर्थम पिवये माशम द्वादशे हनी। 12 दिन पर अब पानी पीना भी छोड़ दिए, केवल वायु का पान। 12 दिन पर कुछ नहीं खाते, 12वें दिन जब बीत जाता है केवल वायु का पान, हवा। और जैसे 5वां महीना लगा सुखदेव जी कहते राजन हवा पीना भी छोड़ दिए और अपने अंगुष्ठ पे ऐसा प्राणायाम चढ़ाए कि अपने श्वास को श्री हरिनारायण के श्वास में सम्मिलित कर दिए। जब अपने अंगुष्ठ पे चढ़ाकर खड़े होकर तपस्या करने लगे, सारी सृष्टि की गति रुक गई, नदियों का चलना रुक गया, हवाओं का चलना रुक गया, पशु पक्षी जहां थे वहीं के वहीं रह गए, कोई सांस नहीं ले पा रहे थे। देवता लोग भागते हुए श्री हरिनारायण के पास गए, बोले भगवान गजब हो गया, गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले नैवं विधामो भगवन् प्राणरोध चराचरस्याखिल शक्ति धाम्ना परे वजे में स्थिर जंगमाये प्राप्तां वयं त्वां शरणं शरणं प्राप्तां वयं त्वां शरणं शरणं। नैवं विधामो भगवान प्राणरोध। अरे भगवान हम लोगों के प्राण वायु अरुद्ध हो गई है, हम लोग श्वास कैसे ले भगवान? प्राण वायु अरुद्ध हो गई, कृपा करें भगवान हम आपकी शरण में हैं। प्राप्तां भयं तां शरणं शरणं। इस संकट से हमें छुड़ाए भगवान, मुक्त करिए। भगवान बोले मां महेश धरो मत। एक उत्तान पात का बेटा है, वही अपनी प्राणवायु हमारे प्राणवायु में सम्मिलित कर चुका है, घबराओ मत। तुरंत भगवान गरुड़ पे आरूढ़ हुए और आकर मधुबन में प्रकट हो जाते हैं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज के सन्मुख जब प्रकट हुए, बोल रहे बेटा आंखें खोलो, बेटा आंखें खोलो। आंखें नहीं खोल रही। भगवान को लगा ये हमारी झांकी अपने हृदय में देख रहा है, पहले अंदर की मैं झांकी गायब कर दूं। तो अंदर में जो झांकी थी उस झांकी को ही गायब कर दिया, उस झांकी को ही गायब कर दिया।
छटपटा उठे ध्रुव जी महाराज, छटपटा उठे, कहां गई झांकी? तुरंत जैसे आंख खोले तो सन्मुख भगवान दिख पड़े, चरणों पे गिर पड़े, चरणों पे गिर के प्रणाम किए और प्रणाम करके जब खड़े हुए अपनी मुंडी नीचे कर ली, फिर थोड़ी देर बाद फिर पुनः प्रणाम किए, फिर अपनी मुंडी नीचे कर लेते, फिर ऊपर करते, फिर अपनी मुंडी नीचे कर लेते। क्या सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी में मां से हमने ये भी नहीं पूछा अगर भगवान आएंगे तो हम उनकी पूजा कैसे करेंगे, हम उनकी स्तुति कैसे करेंगे, अगर आएंगे तो हम उनसे क्या मांगेंगे। चलो अगर मां से नहीं पूछा तो गुरुदेव मिले थे, हमने गुरुदेव से भी हम नहीं पूछा कि गुरुदेव जब मिलेंगे, जब भगवान मिल जाएंगे तो उनसे क्या मांगेंगे, क्या आशीर्वाद लेंगे, भूल गए। तो कभी हाथ जोड़ के भगवान की तरफ देखते, कभी अपनी मुंडी नीचे कर लेते। भगवान ध्रुव जी महाराज की मनोस्थिति समझ गए और अपना 5 जन्म शंख ध्रुव जी महाराज के कपोल में स्पर्श करा देते हैं। सारे वेद वेदांत में निष्णात हो जाते हैं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। मोखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे तटम आनंदनामकम। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो बड़े बड़े गूंगे भी बड़े बड़े पहाड़ को भाग जाते हैं। वो बड़े बड़े गूंगों से अपनी कथा कहवा सकते हैं, लंगड़ों से बड़े बड़े पहाड़ को डकवा सकते हैं। ये भगवान की सामर्थ्य है। जैसे 5 जन्म शंख स्पर्श हुआ, सारे वेद वेदांत में निष्णात हो गए। अब कौन सी स्तुति करें, कौन सी उनकी आरती उतारें, तो हाथ जोड़ के कहते हैं, बोले भगवान मैं आपको कुछ चढ़ाना चाहता हूं, लेकिन क्या चाहूं? सोना चांदी दूं तो रत्नाकर आपका नाम है, रत्नाकर आपका घर है। रुपया पैसा दूं, लक्ष्मी आपके बगल में है। कोई पदार्थ दो, समस्त पदार्थ आपका है भगवान, तुम क्या दो? तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। क्या कहते महाराज जी? योऽन्तः प्रविश्य मम योऽन्तः प्रविश्य, आप ही हमारे अंदर प्रविष्ट हो गए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, जो हमारी वाणी थी प्रसुप्त सोई हुई थी। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, आपने हमारे वाणी को संजीवनी प्रदान करनी है, हमारी वाणी चलायमान हो गई। तो मैं आपको क्या दूं? सारा संसार, सारा सोना चांदी रुपया पैसा प्रकृति का पदार्थ सब आपका है, तो मैं आपकी चीज आपको कैसे दूं भगवान? वो तो आपका है ही। इसलिए अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादिन, अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादिन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। इसलिए मैं आपको कुछ दे नहीं रहा हूं, अन्यस्त हस्त, दोनों हाथ को जोड़ रहा हूं। चरण श्रवणत्वगादीन, आपके चरणों में केवल मैं प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, केवल मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। हमारे प्रणाम को आप स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। दिव्य भगवान आशीर्वाद देते हैं, कहते बेटा ठीक है, जाओ तुम 36,000 वर्ष तक अपने पिता की गद्दी पर बैठकर राज्य करो। उसके बाद अपने पिता की गद्दी पर बैठकर राज्य करो, फिर उसके बाद हमारे तारे को ध्रुव तारे बनकर सारे जगत को देवी प्रमाण करो। इतना कह के भगवान अंतर्ध्यान हो। ध्रुव जी महाराज जब वहां से चले तो ध्रुव जी महाराज सोचने लगे, राम राम, ये क्या मैंने कूड़ा करकट मांग लिया? अरे भगवान मिले थे, मोक्ष मांगना था, पुनः हम फंस गई। अरे राम राम। चल दिए मन में ग्लानि सोचते हुए, बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे मधुबन से निकले अपने भवन को, जैसे उत्तानपाद को पता चला, सारे नगर वालों को पता चला कि ध्रुव जी महाराज भगवत प्राप्ति करके आ रहे हैं, तो सारे उनके राज्य वाले उत्तानपाद, सुनीति, सुरुचि जो भगा रही थी, वो भी आरती की थाल सजाकर ध्रुव जी के स्वागत में चल देती है। सुखदेव जी कहते, राजन देखो, यश्च प्रसन्नो भगवान, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा।
करे शत्रु। आज जब ध्रुव जी महाराज अपने नगर में पहुंचे तो सबसे पहली आरती सुरुचि ने ही उतारी। जो सुरुचि हाथ पकड़कर भगा दी थी, डांट रही थी, गाली दे रही थी, आज वही सबसे पहले आरती उतारी। उत्तानपाद भी उतारे, सुनीति भी उतारी। सारे नगरवासी ससम्मान ढोल नगाड़े के साथ राज्य मिलाते हैं और उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठाकर राजपाट छोड़कर कहते हैं उत्तम की भी देखभाल करना, कह के चले जाते हैं। ध्रुव जी महाराज राजा बन गए। ध्रुव जी महाराज राजपाट संभाल लेते हैं। कालांतर में इनका विवाह होता है। इनकी 2 विवाह हुए। भ्रमी और ईला नाम की 2 पत्नी है। वत्सर और उत्कल 2 इनके पुत्र हैं ध्रुव जी महाराज। जब एक दिन कालांतर में जब समय गुजरा, इनका जो छोटा भाई सुरुचि का बेटा था उत्तम जंगल में गया था शिकार करने के लिए। यक्षों से लड़ बैठा। जब यक्षों से लड़ बैठा तो यक्ष लोग उत्तम को मार के वहीं पर समाप्त कर। खबर मिली ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी महाराज यक्ष नगरी कुबेर के यहां चढ़ाई कर देते हैं। यक्ष नगरी पे चढ़ाई कर देते हैं। हजारों यक्षों को मार देते हैं। मनु जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। बोले बेटा क्या कर रहे हो? नायो मार्गम ही साधु नाम ऋषि के शान वर्तने। ये भगवत भक्तों का ये रास्ता नहीं है। ये तो तू अपराध कर रहा है। अरे यक्षों ने तुम्हारे एक भाई को मारे, तुम उनके हजारों भाई को मार रहे हो। ये वैष्णव का मार्ग नहीं है, तुमसे अपराध हो गया। ओहो, बोले अपराध हो गया तो अब क्या करूं? बोले यक्षों के राजा कुबेर जाकर इनसे माफी मांग। बोले ठीक है। गए। जब उनसे माफी मांगे, बोले हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। बोले ठीक है। बोले हमें आप माफ कर दिए? बोले हाँ माफ कर दो। अरे बोले भैया, क्षत्रियों का क्रोध शांत हो जावे वही उनका दंड है। माफ कर दिए। ध्रुव जी महाराज आए। सुखदेव जी कहते राजन, कालांतर में जब 36,000 वर्ष पूरे हुए, ध्रुव जी महाराज के लिए जब विमान आए, ध्रुव जी महाराज जब अपने विमान पर चढ़ने लगे तो मृत्यु के देवता प्रकट हो गए। बोले महाराज ये मृत्यु लोक है, आप बिना मुझसे मिले यहां से नहीं जा सकते। मुझसे मिलना होगा महाराज। क्या करना होगा? तो मृत्यु अपनी सर नीचे कर लिया। मृत्यु के सर के ऊपर अपना पैर रखकर पुनः विमान पर चढ़ा। मृत्यु के सर के ऊपर चढ़कर विमान पे चढ़ गए। जब विमान पे चढ़ के जब चलने लगे, अब चलते चलते इनका मन और गिरा है। पार्षद बोले अरे भैया अब तुम चल रहे हो, तुम्हारा समय पूरा हो गया, काई को अभी अपना मन गिराए हो, क्या बात है? बोले क्या बताऊं, जल्दी जल्दी में जिस माँ ने हमें जन्म दिया हम उसे ही भूल गए। अरे जरा आगे तो देखो, दर्शनामा तु सतुर्देवी। आगे आगे इनकी माँ एक विमान पे जा रही थी। देख के प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहते राजन, आज ध्रुव जी महाराज गए और ध्रुव तारे बनकर सारे जगत में देदीप्यमान हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर हमें कान फूके थे। मतलब जगह जगह गुरु भी ऐसे शिष्यों को पाकर बड़ा गौरवान्वित होता है, शिष्यों के साथ अपना नाम जोड़ना चाहता है। जगह जगह शिष्य की चर्चा करता है कि हमारा भी नाम बढ़े, कि हमने इसे शिक्षा दी थी, हमने इसे गुरु दीक्षा दी थी। जहां नहीं चर्चा हो रहा है, नारद जहां पहुंच के खुद ही चर्चा करते हैं। अरे भैया ध्रुव जी का नाम सुना है? हाँ भैया क्या हो गया? अरे उन्हें 5 साल में भगवान मिल गए। कैसे मिल गए भैया? बोले अपने नाम से मिलो। हर जगह चारों तरफ चर्चा हो रही है, जहां नहीं हो रही है वहां खुद चर्चा। क्योंकि जब सामर्थ्यवान गुरु और शिष्य मिल जाते हैं तो दोनों का नाम और वैभव बढ़ जाता है। इसलिए इधर ध्रुव जी महाराज आज भगवान का भजन करके 5 साल की अवस्था में भगवत प्राप्ति बनी। लोग कहते हैं कि भजन करने की उम्र बुढ़ों की होती है, बच्चों की नहीं होती। अब प्रमाण लीजिए ना, 5 साल की अवस्था में भगवान मिल गए। आजकल की बहुएं कहती हैं कथा सुनने तो सासू मां जाएंगे, हम काहे को जाएंगे? कथा सुनने ससुर जी जाएंगे, हमारे पतिदेव क्यों जाएंगे? मैं क्यों जाऊंगा? ठीक है, तो सास ससुर जाएंगे तो उन्हें मिलेगा, तुम्हें थोड़ी मिलेगा। करना कोई चाहता नहीं, केवल बहाना चाहिए। हमारे घर में बीमारी है, परेशान है, क्या बताएं, हमारे बच्चे को बुखार है, आज मुझे वहां जाना है। मतलब 3-5 बहाना है। कहते महाराज समय नहीं मिलता भजन करने का।
अरे जरा विभीषण के बारे में सोचिए, लंका में रहकर निशाचरों के बीच में भजन करते थे। जिम दसनन मह जीभ बिचारी, 32 दांतों के बीच में जीवा रहती है, जरा सा भी बेचारी अगल बगल हुई तो दांत गप देने काट देगा। विभीषण जी महाराज निशाचरों के बीच में भजन करते हैं। कैसे करते हैं? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपिराए। अपने घर को तुलसी, रामायुध अंकित गृह, राम नाम लिखे हुए अपने पूरे घर, शोभा बरनी न जाए। हनुमान जी महाराज कहते हैं, इधर भोले बाबा भवानी से कहते हैं कि विभीषण जी ऐसी अपनी कुटिया सजाए हैं कि शोभा बरनी न जाए। क्या शोभा थी हम वर्णन नहीं कर सकते। नव तुलसी का वृंदतः, तुलसी से सुशोभित पूरा उनकी कुटिया है। निशाचरों के बीच में रहते हैं, योजना बना के भजन करते हैं। आज लोग भी समाज में चुगल लोग बैठे हैं, चुगली करते हैं, पहले भी थे। एक ने जाके रावण से कह दिया, अरे आपका भाई है, आपके दुश्मन का नाम जपता है। अच्छा, उसे क्रोध आया, तलवार लेकर चला आया विभीषण कुटिया पे। क्यों रे, तुम्हारा भाई होकर हमारे दुश्मन का तो नाम जपता, अपने पूरे कुटिया में लेकर रखा है माल पे। मुस्कुरा के बोले विभीषण, तो मामला फंस गया, क्या करें? अरे बोले नहीं भैया, ये आपके दुश्मन का नाम नहीं है। किसका है? बोले आप और हमारी भाभी जी हैं। बोले कैसे? बोले राम आने रावण, मोह आने मंदोदरी, संयुक्त नाम लिख के मैं पूजा करता हूँ। माहौल को ही पलट दिया, बात को टाल देते, तो प्रसन्न हो गया रावण। बोले ठीक है, ऐसे ऐसे चुगली वाले फैले हैं, आज भी ऐसे लोग हैं। तो लोग कहते हैं कि भजन करने का अवसर नहीं मिलता, और जबकि जीवन ही भजन के लिए मिला है, भजन के लिए जीवन मिला है, लोग भोजन में समाप्त कर दे। लोग अपने को दो चार कथा सुनकर बड़े चतुर बन जाते हैं। हमको बहुत ज्ञान है, हम बहुत ज्ञानी हो गए, हम तो सब जानते हैं। ठीक है भैया, जानते हो तो जानते रहो। आज घर में कलह, बीमारी, बलाएं क्यों आ रही है? एक चौपाई विधान दीजिए। कौन सी चौपाई? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। तो वचन शब्द का मतलब क्या है? वचन मतलब ईश्वर। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाए। प्राणों से प्यारा कौन हो सकता है? राम जी, हमारे प्रभु। प्राणों से प्यारा ईश्वर है। प्राण चले जाए पर ईश्वर हमारे पास से न जाए, हमारे पास ही रहे। तो आज वचन रूपी ईश्वर, आज लोग वचन रूपी ईश्वर, वचन से मुकरते जा रहे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं, इसीलिए ईश्वर उनसे दूरी बनाते जा रहे हैं। पहले वचन का पालन होता था, आज वचन का पालन नहीं है, इसीलिए परमात्मा लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं। अगर परमात्मा को पास लाना है तो वचन को जरूर निभाएं। यहाँ कोई ऐसा रावण नहीं है, कोई राक्षस नहीं जो आपको रोकेगा भजन मत करो। केवल बहाना लोग करते हैं, भजन करना नहीं चाहते। सुखदेव जी कहते राजन, ये जो द्वादशाक्षर मंत्र है, इसकी फलश्रुति बताते हैं। 7 रात्रि जो अहरनिश 7 रात्रि इस अखंड इस मंत्र का अगर जाप कर ले तो सिद्धों को देखने की शक्ति प्रदान हो जाती है, प्रभु से प्रदान कर सकते हैं। 7 रात्रि जो अखंड इस मंत्र का जाप कर ले तो सिद्धों को देखने की चक्षु भगवान से प्रदान कर देते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा अंग हुए। बड़े धर्मात्मा थे, आए दिन कोई न कोई अज्ञानुष्ठान कराते रहते थे। लेकिन इनका विवाह मृत्यु देवी कन्या से हुआ, मृत्यु की बिटिया से हुआ। इनका जो बेटा हुआ उसका नाम था बेन। ये बड़ा दुष्ट निकला। राजा अंग का बेटा बेन हुआ, इतना दुष्ट हुआ कि अपने घर में यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सब बंद कर। अरे बोला, जिस भगवान को तुम लोग ढूंढ रहे हो कभी देखा है उस भगवान को? अरे मैं राजा हूं। राजा
जीते जागता ईश्वर है, प्रजा पालक है और राजा ईश्वर का स्वरूप होता है। इसलिए हमारी पूजा करो, हमारा हवन करो। बैनाय स्वाहा बैनाय नमः, बैनाय स्वाहा बैनाय नमः, हमारी पूजा करो, सबकी छोड़ो। अपने पूरे राज्य में बंद कर दिया धर्मानुष्ठान। महात्माओं को पता चला, महात्माओं को लगा चलो चलते हैं, समझाते हैं, क्यों नहीं मानता। आए महात्मा लोग समझाने लगे, बोले राजन, राजा का धर्म होता है प्रजा को धर्म का पाठ पढ़ाना, और आप तो धर्म को ही रोक रहे थे। कैसे सृष्टि चलेगी, कैसे लोग खाएंगे, मर जाएंगे, पृथ्वी नाराज हो जाएगी, बिगड़ गया। अरे बोला तुम सबकी दाढ़ी मोछे पक गए, अभी तो कोई ज्ञान नहीं हुआ, इतनी उम्र बीत गई, कहां भगवान को पालिए, हम ही तो तुम्हें भोजन भी देते हैं, इसलिए हमारी पूजा करो। महात्माओं को लोग हैं ये हमारी भी नहीं सुन रहा। देखिए ये जो अपनी सनातन संस्कृति है, जो शास्त्र है, जब जब व्यास गद्दी पर कोई, जब जब राजगद्दी पर कोई खतरा आया है, तब तब व्यास गद्दी उसे संभाली है। जब अयोध्या में राजगद्दी पर खतरा आया, राम जी प्रभु वन को चले गए, भरत जी महाराज नंदीग्राम में चले गए, शत्रुघ्न जी महाराज वहीं जाकर रहने लगे, तब वशिष्ठ जी महाराज ने 14 साल तक अयोध्या के राज्य को संभाला। जब चंद्रगुप्त जैसा शासक था, तो बगल में चाणक्य जैसा व्यास पंडित जी बगल में रहते थे। जब जब राजगद्दी पर कोई खतरा आया है, तब तब व्यास गद्दी उसे संभाली। आज तो व्यास गद्दी का कोई सम्मान नहीं, कोई मूल्य नहीं। आज हमारे शंकराचार्य लोग परेशान हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री से हजारों लाखों बार पत्रिका भेज चुके हैं कि संसद भवन में एक व्यासपीठ बनना चाहिए, ताकि हर काम धर्म चले। राजा लोग अपने बगल में ब्राह्मण को मंत्री बनाते थे, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण रहेगा तो कम से कम धर्मानुष्ठान राज्य को चलाएगा, इसीलिए बगल में ब्राह्मण की गद्दी होती थी। आज भी हमारे शंकराचार्य लोग बहुत परेशान हैं कि संसद में एक व्यास गद्दी भी होनी चाहिए, ताकि अपनी सनातन संस्कृति व्यासपीठी शास्त्र विधि से चलती रहे। लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई है नहीं, लेकिन आगामी अगर गोविंद चाहेंगे तो जरूर है, हो जाएगा। तो सुखदेव जी कहते, राजन जब बैन मर गया तो महात्मा लोग बड़े चक्कर पड़े, ऐसी हुंकार भरे, डांटने लगे कि बैन प्राणांत को प्राप्त हो। महात्मा लोग फंस गए हैं, हम तो इसे समझाने आए थे, अब राजा कौन बनेगा, अब राजा किसको बनाया जाए, बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो जो बेन का जो मृत शरीर था, मंत्रोच्चार करके उस मृत शरीर का जब दोहन करने लगे, मंत्रोच्चार करके जब दोहन किए, उसमें से काला कलूटा निषाद प्रकट हो गया। बोला सरकार मैं क्या करूं? बोले तुम काले हो, बैठ जाओ, तुमसे कुछ नहीं होगा। बोले ठीक है। पुनः उस मृत शरीर का, बैन के मृत शरीर का जब दोहन किए मंत्रोच्चार से, तो इस बार श्री हरि नारायण पृथु रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोल पृथु भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इनके साथ में माता लक्ष्मी अर्ची नाम से प्रकट हो जाते हैं। जैसे इनका प्रकट हुआ, सारे राज्य वाले महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय जयकार हो। पृथु भगवान बोले हमारी जय जयकार क्यों? अभी अभी तो मैं आया हूं। जय जयकार उसकी होती है जो कोई काम करता है, उसके जिंदेबाद के नारे लगते हैं। आज कलयुग में तो उल्टा हो गया, गांव में कथा हो रही है, ये महायज्ञ है, किसी को शास्त्र पद्धति तो पता है नहीं, घर में बैठकर गप्पे मारते हैं। अभी गांव में भी कोई नेता आ जाए ना, अभी 150 लोग फटाफट इकट्ठे होंगे, बोले चलो भैया जरा इनका सम्मान तो करते हैं। 100-200 लोग इकट्ठा करेंगे, जो फलाने पार्टी से जुड़े हैं ना, 150 कुर्सी भी लाएंगे, टेंट भी लगवाएंगे, निज के पैसे से उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अभी कथा की भाई बात की जाए तो बोलेंगे समय नहीं, बोलेंगे हमारे पास समय नहीं। और सब चीज के लिए समय है, लेकिन धर्म के लिए समय नहीं है। अरे जिस पैसे, जिस मकान, जिस गाड़ी के पीछे लोग भागते हैं, ये तो साधन है। कब के साधन है? जितने दिन हम धर्मशाला के किराए में रह रहे हैं। जब हम धर्मशाला छोड़ के जाएंगे तो धर्मशाला के सारे साधन भी छोड़ के जाना होगा, साथ में वही जाएगा जो आप लोग बैठे हैं, जो रस पान कर रहे हैं। तो पृथु जी महाराज समस्त नगर ग्रामों की रचना करें। प्रजा खाने बिना मर रही थी, चिल्लाने लगी, भगवान भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए, पानी चाहिए। क्योंकि जब यज्ञ हवन कथा बंद हो गया तो पृथ्वी मैया अन्न और पानी देना बंद कर देती है।
जब नहीं सुनी, धरती के बार बार कहे अरे वसुदेव हमारी प्रजा को भोजन दे, पानी दे, अन्न दे, नहीं दे रही थी। पृथु भगवान अपना धनुष बाण उठाए और कहते अरे वसुदेव आज मैं तेरा अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। जैसे अपना तीर उठाए तुरंत धरती गाय रूप में प्रकट हो जाती है, चरणों में गिर पड़ती है। बोली भगवान माफ करना। जब देश में धर्म, यज्ञ, तपस्या, कथा जब बंद हो जाती है तो हम अन्न और जल देना बंद कर देते हैं। अब आप आगे हैं महाराज, कोई बात नहीं, हमारा आप दोहन करिए, मैं आपके सन्मुख कामधेनु रूप में खड़ी हूं, जो चाहिए आप दोहन करिए। बोले ठीक है। तो धरती का दोहन किए, दोहन करने के बाद सब कुछ प्रकट किए। प्रथम पृथु जी महाराज ने ही इस धरती पर नगर, ग्रामों, शहर की रचना पृथु जी महाराज ने इस धरती पर करी है। इसलिए इस धरती का नाम पृथु नाम से पृथ्वी हो गया। बोल पृथ्वी मैया की जय हो, पृथु जी भगवान की जय हो। प्रथम नगर ग्रामों की संरचना पृथु जी भगवान की। यज्ञ कर रहे थे एक बार, यज्ञ में इनका जब 99 यज्ञ इनका भी हो गया, जब 100वां यज्ञ होने जा रहा था तो इंद्र तो आए दिन बेचारे परेशान होते थे कि जिसका 100 यज्ञ हो जाएगा वो इंद्र बनने का अधिकारी हो जाता है, उसी को शतक क्रतु कहते हैं। तो पृथु जी भगवान के जो इनका घोड़ा था उसी को चुराए ले गए। ब्राह्मण लोग बोले घबराओ, बिल्कुल ना घबराओ, हम इंद्र के सहित आहुति दे देंगे, बिल्कुल ना घबराओ, इंद्र के सहित हम आहुति देंगे। बोले कैसे? बोले दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ता मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण दैवतम। दैवाधीनम जगत सर्वम, यह संसार देवताओं के अधीन है और वह देवता एक मंत्र के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनाश्च देवता, वो देवता मंत्र के अधीन है। और वो मंत्र किसके अधीन है? ता मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण दैवतम, इसलिए ब्राह्मण ही सर्वपूजित है। घबराओ मत, मैं इंद्र के सहित आहुति मार रहा हूं। जैसे इंद्र के सहित आहुति देने लगे, इंद्राय नमः स्वाहा, जैसे इंद्र के सहित बुलाने लगे, उनका सिंहासन सहित जब आने लगा, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अरे बोले महाराज क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणों से बोले आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे यज्ञ पूरा करना है, घोड़े क्यों चुरा के ले जा रहे हैं? बोले घबराओ मत, जब ब्रह्मा जी आ गए, सप्त ऋषि भी आके प्रकट हुए तो अनर्थ होने वाला है। तब उसी वक्त नारद जी को इंद्र भी आ गए। इंद्र आए और भगवान पृथु से माफी मांगते हैं, ब्राह्मणों से माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गया, अब हम आपके शरण में हैं। स्तुति किए, इस स्तुति करने के बाद भगवान उन्हें माफ कर देते हैं। इसी अपराध से इंद्र को 1000 योनि जो आंख मिल गई थी, बाद में आंख में परिणित हो गई थी, श्राप दे दिए थे। लेकिन वहीं जब राम जी का विवाह होने जा रहा था तो वहीं जो इंद्र को श्राप मिला था जाओ 1000 योनि हो जाएगी, तो वही आंख में परिणित हो गया था। 1000 आंखों से देखकर राम जी के विवाह का मजा ले रहे थे इंद्र। तो संतों का श्राप भी, भगवान का श्राप भी, वो फलीभूत परिणित हो जाता। इंद्र चले गए, सप्त ऋषि इन्हें ज्ञान दिए। ज्ञान देने के बाद पृथु जी भगवान का जितना जो कुछ था, राज्य, स्त्री, पुत्र, धन, बोले गुरुदेव ये सब आपका है। बोले ठीक है, ले लिए। लेने के बाद फिर चलते वक्त दे दिए। बोले ये हमारी अमानत है, मैं आपको दे रहा हूं, इसे संभाल के रखना। बोले ठीक है। वहां से चले गए, सप्त ऋषि भी चले गए। सुखदेव जी कहते राजन, इस तरह से पृथु जी भगवान माता लक्ष्मी अर्ची देवी के साथ नगर ग्रामों की संरचना किए और भजन करते करते अपने परम धाम को चले गए। इन्हीं के वंश में आगे चलकर प्राचीन बरही होते हैं। प्राचीन बरही आए दिन बड़े यज्ञाचार थे, यज्ञानुष्ठान करते रहते, कर्मकांडी ब्राह्मण थे। एक दिन यज्ञ कर रहे थे और उसी वक्त नारद जी आ गए। प्राचीन बरही दृष्टि पड़ी,
बोले गुरुदेव, बोले हाँ हाँ आप कैसे? बोले आप क्या कर रहे हो? बोले हम तो यज्ञ कर रहे हैं। बोले वो तो हम देख रहे हैं, ये जानवर काहे को लाए हैं? बोले इसकी बलि चढ़ाएंगे। बोले यज्ञ में बलि चढ़ाएं क्यों? अरे बोले यज्ञ में बलि दी जाती है। बोले नहीं, गलत बात बेटा। बोले नहीं, जब हमारे पूर्वज भी बलि देते थे तो हम भी दे रहे हैं। तो बोले आपके पूर्वज जिस पथ पे गए क्या उसी पे जाना है? हो सकता है आपके पूर्वज दारू पीते हैं तो आप भी पिएंगे, उसको सुधारना चाहिए। तो बोले ये तो विधान है शास्त्रों में। बोले विधान है नहीं, विधान बनाया गया था। बोले कैसे? बोले सुनो, पहले के लोग बहुत मांसाहारी होते थे, घर घर में मांस पकता था, घर घर में मांस पकता। संतों को पता चला बाप रे, करोड़ों अरबों जानवर एक ही दिन मर रहे हैं, इतनी बड़ी जीवों की हत्या, ये तो अपराध हो रहा है। अपना सनातन धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्म, तो हिंसा की बात कहां करेगा? बोले जो शास्त्र में इसका विधान निकाला गया है। बोले कैसे? बोले जब हर घर में मांस पक रहा था, मांस लोग जीवों की हत्या कर रहे थे, तो महात्माओं ने एक विधान निकाला। क्या? महात्माओं ने बहुत बड़ी मीटिंग करके चारों तरफ सूचना भिजवा दिया, भैया रोज रोज जानवरों की बलि नहीं होती, जब यज्ञ होगा, यज्ञ में जब बलि चढ़ेगा तब उसी का प्रसाद आप लोग पाना, अपने घर में कभी मत पकाना। जब जब यज्ञ होगा तो यज्ञ में जिस पशु की बलि होगी उसी का प्रसाद पाना। ये विधान निकाले थे। क्यों? जो हजारों लाखों जानवर एक दिन में मर रहे हैं, तो इस विधान से यज्ञ तो रोज होते नहीं, यज्ञ तो रोज होंगे नहीं। अरे साल 6 महीने में एक आध दो यज्ञ होंगे, एक आध दो पशु की बलि होगी। ये विधान निकाले थे। अब वेदों में जो बात लिखी है वो परोक्ष बात है। शास्त्रों में कौन बात कहां कही गई है, कौन कह रहा है, इसे लोग समझते नहीं। जैसे रामचरितमानस में चौपाई आती है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्राय हम लोगों से आए दिन कथा में रहते हैं तो लोग मिलते हैं, पूछते रहते हैं, गुरुदेव ये जो चौपाई लिखी क्या इसका उल्टा नहीं कर सकते? बोले कैसे? बोले ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब पूजन के अधिकारी। अरे ऐसा हो जाता तो राम जी का कोई विरोध नहीं करते, लोग अपने घर में रामायण रख के पूजा करते, आखिर विरोध क्यों कर दिए? लेकिन कौन बात कहां कही गई, कौन कर? ये समुद्र कह रहा है, काय के लिए? अपने को बचने के लिए। क्यों? क्योंकि राम जी प्रभु तीर लेकर खड़े हैं, समझ रहा है मैं बचने वाला नहीं हूं, अपने को एकदम अकिंचन, छोटा, अधम से अधम प्रस्तुत कर रहा है। समुद्र कह रहा है। राम जी प्रभु ने जो बातें कही वो कोई नहीं मानता, रावण ने जो कही उसे फट अपने जीवन में लोग उतार लेंगे। रावण ने बात ऐसे कही, शुक्राचार्य जो कहेंगे लोग जीवन में उतार लेंगे, बृहस्पति जो कहेंगे वो नहीं उतारेंगे। उल्टी विडंबना है। तो बोले राजन, ये विधान निकाला गया था कि साल 6 महीने में काक यज्ञ होगा, एकाक पशु की बलि होगी, सबकी नहीं होगी, ऐसे जीव तो बच जाएंगे। एक व्यक्ति था चारों तरफ घूम घूम के कह रहा था कि वेद पढ़ना पाप है। लोग पूछे भैया वेद पढ़ना पाप? बोला हाँ। बोला कौन कह रहा है? बोला लिखा है। बोले लाओ दिखाओ, तो लाके दिखा भी दे। यह बात एक महात्मा के कान में पड़ी, उसे बुलवाए। बोले क्यों रे, तू कहता है कि वेद पढ़ना पाप है? बोले हाँ गुरुदेव। बोले कौन कहता है? बोला शास्त्र में लिखा है। बोले लाके दिखाओ ना। तो ले आया, ऐसे पन्ने को खोल दिया, ऐसे ऊपर। बोले देखो गुरुदेव लिखा है वेद पढ़ना पाप है। महात्मा 2 चाटा लगाया। बोले जरा इधर पन्ने पलट। तो जब पलटा तो नीचे लिखा था सोच के समय वेद पढ़ना पाप है। पूरे ज्ञान कोई लेते नहीं, थोड़ी सी ज्ञान ले लिए तो अपने को ज्ञानी समझते हैं, बहुत बड़े अपने को सत्संगी समझ बैठते हैं। कौन बात कौन कह रहा है, किस लिए कह रहा है, पूरी तथ्य को समझना चाहिए। एक व्यक्ति बीड़ी बहुत पीता था, इतना बीड़ी पीता था उसके घर वाले उठ गए, चिल्लाने लगे भैया बीड़ी छोड़ दो। घर वाले सब उठ गए। बेटा बहू भी हो गए, नाती पोते हो गए, अब तो छोड़ दो। बोला नहीं बीड़ी तो नहीं छोड़ सकते। बोले नहीं बीड़ी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। बोले हम बीड़ी नहीं छोड़ सकते। बोले अगर बीड़ी नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। बोला मैं घर छोड़ दूंगा लेकिन बीड़ी मुझसे नहीं छूटेगी, क्योंकि बीड़ी में हमारे प्राण हैं, हम नहीं छोड़ सकते। तो घर वाले बोले चलो निकल जा घर से।
निकाल दिए, बेचारा निकल गया। एक आश्रम पे गया, आश्रम पे गया तो वहां पर जो महात्मा रहते थे उनसे कहा कि गुरुदेव हम यहाँ रह सकते हैं? बोले हाँ हाँ रह सकते हैं। तो बोला भोजन तो मिलेगा? बोले हाँ भोजन तो मिलेगा, लेकिन करना क्या पड़ेगा? बोले आश्रम में बेटा करना क्या है, थोड़ी बहुत साफ सफाई आती, पूजन पाठ करना है। और बोले ठीक है। तो रहने लगा, रहने तो लगा, लेकिन इतना व्यसनी था कि आश्रम में भी बीड़ी पी रहा था। जब पता चली शिष्यों को और शिष्य आके बताए, बोले गुरुदेव जो नया वाला शिष्य आया है ना तो बीड़ी पीता है। अच्छा उसे बुलाओ। तो आया, बोले क्यों रे तू बीड़ी पीता है आश्रम में? बोला हाँ गुरुदेव। अरे तू आश्रम का नाम बदनाम कर रहा है, आश्रम में तू बीड़ी पीता है? बोला क्या करें गुरुदेव, हम बीड़ी के बिना नहीं रह सकते। बोले नहीं तुम बीड़ी छोड़ दो। बोला गुरुदेव बीड़ी में हमारे प्राण हैं, हम बीड़ी के बिना नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे। अरे बोला तुम गुरुदेव कहते हैं बीड़ी के बिना नहीं रह सकते? बोला नहीं गुरुदेव नहीं रह सकते, बीड़ी के चक्कर में तुम्हारा घर छूट गया। अच्छा बोले तू एक काम करोगे बेटा? बोले का? बोले हमारे कहने से तू एक काम कर ले कि केवल रविवार के दिन तू बीड़ी पिया। बोला ठीक है गुरुदेव, जो ही राम सोई राम, चलो रविवार को पिएगा। बोले ठीक है। अच्छा जैसे रविवार आया, जिस गांव में आश्रम था सुबह गया, गांव में सारे गांव में घूम घूम के कहने लगा चलो भैया बीड़ी पीते हैं, चलो भैया बीड़ी पीते हैं। लोग पूछे क्यों भैया ऐसा क्या बात है? बोला आज रविवार है, बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है। कौन कहाँ है? बोले हमारे गुरुदेव बोले हैं आज बड़ा महत्व है। सारे गांव वालों को इकट्ठे कर लिया, ढेर सारा बीड़ी रख लिया, सारे गांव वालों को पकड़ा पकड़ा के देने लगा, सारे गांव वाले बीड़ी पीने लगे। गुरुदेव को पता चला। अरे शिष्य जाकर बोले गुरुदेव पहले अकेले पी रहा था, अब तो पूरे गांव वालों को बीड़ी पिला रहा है। बोले अच्छा बुलाओ तो उसे। आया, बोले क्यों रे तू बीड़ी पी रहा है? बोला गुरुदेव आप ही तो कहते ना रविवार को पीना। अरे बोले तू पूरे गांव को बुला के पिला रहा है बीड़ी। बोला गुरुदेव आपने कहा था ना रविवार को पियो, मैंने गांव वालों को बुलाया कि रविवार को बीड़ी पियो, बड़ा महत्व है, बड़ा लाभ होगा। दो चाटा लगाए। बोले मूर्ख, मैंने इसलिए विधान निकाले थे कि तू हफ्ते में पिएगा, महीने में पिएगा, तेरी बीड़ी छूट जाएगी। हम तो बीड़ी छुड़वाने के लिए ये तो विधान निकाले थे, तूने अपने जीवन में उतार लिया। तो कौन बात कहां कही गई है, किस लिए कही गई है, ये जानने की आवश्यकता है। नहीं तो लोग थोड़ी सी बात पकड़ के गर्त में चले जाते हैं। पूरी जानकारी होनी चाहिए। घर में जो मांस मदिरा खाते हैं, आगे की कथा हम बताएंगे, ऐसे लोग नरक में, कुंभी पाक नरक में खौलते हुए तेल में उनको डाल दिया जाता है। कल की कथा में आप लोग सुनेंगे। आगे जब नारद जी समझा रहे हैं, बोले गुरुदेव बात समझ नहीं आई। बोले सुनो एक मैं तुम्हें कहानी सुनाई देता हूं, अगर ठीक ठीक समझ लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोले सुनाइए। बोले दो मित्र थे, पुरंजन और अभिज्ञा, ये दो मित्र थे। एक दिन पुरंजन अभिज्ञात से कहते हैं चलो भैया अभिज्ञात हम लोग घूमने चलते हैं। अभिज्ञात बोले नहीं हमें नहीं जाना, आप जाओ घूमो। बोले ठीक है। अभिज्ञात बोले पुरंजन भैया जल्दी घूम के चले आना, जल्दी घूम के चले आना, कहीं फंस मत जाना। बोले ठीक है। पुरंजन चल देता है घूमने के लिए। घूमते 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 अनेक शहरों में जाता है, कोई शहर उसे पसंद नहीं आता। एक 9 दरवाजे वाला नगर दिखता है, उसी शहर में घुस जाता है। जब उस शहर में घुसने लगता है, उधर से एक सुंदरी कन्या रथ पर बैठकर सैनिकों के साथ घिरी हुई चली आ रही। पुरंजन की जब दृष्टि पड़ी, ये तो बड़ी सुंदर कन्या आ रही है, चलो गए। बोले राम राम। बोले राम राम। बोले देवी जी एक बात बताओ ना, आपका क्या नाम है, आपका परिचय क्या है, आपके माता पिता कौन है? तो वह देवी बोली आप कौन है भैया? बोले हम तो पुरंजन हैं। बोले अच्छा। बोले ये जो आगे पीछे तुम्हें दिख रहे हमारे माता पिता का हमें पता नहीं, ये हमारे 10 सैनिक हैं, 5 आगे हैं 5 पीछे हैं, एक हमारा सेनापति है। इस सेनापति इन सैनिकों से काम लेता है, इन्हीं के बीच में घिरे हुए हम दिन रात चलते रहते हैं। बड़ी सुंदरी कन्या थी। पुरंजन बोला हमारा विवाह नहीं हुआ, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। कन्या भी का विवाह नहीं हुआ था, उसको भी लगा हमारा भी विवाह हो जाए। तो कन्या भी तैयार हो गई और पुरंजन का विवाह उस कन्या से हो गया। अब पुरंजन और पुरंजनी उसी शहर में रहेंगे।
रहते रहते जब बहुत दिन बीत गया, महलों में रहने लगा, सोने लगा, जब समय गुजरा, एक बार जना देवी का आक्रमण हुआ। जना देवी का आक्रमण हुआ उसके शहर पे, लेकिन उसके पास सैनिक थे, उसके सैनिक मार के जरा को भगा दिया। जना देवी वहां से भगती हुई आई चंडवेद गंधर्व राजा के पास। बोली, राजन देखो, हम गए थे विवाह करने के लिए, कोई हमसे विवाह भी नहीं करना चाहता। चंडवेद बोले, तुमसे कोई विवाह करेगा भी? बोले, क्यों? बोले, तुम इतना करूप हो, तुमसे कौन विवाह करेगा? कोई नहीं करेगा। हाँ, एक काम करो। बोले, क्या?